डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर की क्लास में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फ्यूचर फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस सामान्यतः मैनली कितने टाइप के होते हैं? तो फ्यूचर टेंस मैनली आपका 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन है देखते हैं। पहला आपका सिंपल, है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड है आपका सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर में आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो ये आपका मेनली 4 टाइप का हो गया फ्यूचर टेंस। तो इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, है ना। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव के यहाँ शेयर भी करें ताकि उनको भी मेरे साथ पढ़ने का चांस मिले। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है। तो एस प्लस सेल, है ना, सेल या विल प्लस V1, है ना, V1 प्लस ओ। तो जैसा कि मैं हर टेंस में बताया हूँ कि आपको स्ट्रक्चर केवल समझने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिस आपको पूरे सब्जेक्ट के साथ में करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको करना है आई के साथ में सेल का यूज करना है, ठीक ना। लेकिन आजकल इसको व्हील का भी यूज करते हैं। ये मॉडर्न ग्रामर में, ठीक ना, ये ओल्ड ग्रामर में आई के साथ में सेल का यूज होता था, लेकिन आजकल के ग्रामर में या आज के इंग्लिश के प्रचलन में आपका आई के साथ विल का भी प्रयोग होता है। तो इसमें कोई ये नहीं है। प्लस V1 प्लस ओ, है ना, ऐसे आई सेल या आई विल गो ऐसे बोल सकते हैं। तो V1 लगाएं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, आई सेल प्लस V1 प्लस ओ। तो ताकि आपको आपके टंग में बैठ जाए कि आई के साथ में सेल का यूज करना है या विल का यूज करना है। तो जनरली इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको विल का ही प्रयोग होगा, ठीक ना। विल प्लस V1 प्लस ओ। नेक्स्ट है दे सब्जेक्ट आता है, तो दे के साथ भी आपको विल का प्रयोग करना है ना बच्चे। विल प्लस V1 प्लस ओ। फिर आता है यू आता है, तो यू के साथ भी आपको विल का ही प्रयोग करना है। विल प्लस V1 प्लस ओ। अब यहाँ पे अच्छा, मैं बाद में बताता हूँ इसको हिंदी से कैसे पकड़ेंगे वो भी मैं बता दूंगा। उसके बाद बच्चे आपको लिखना है यू के बाद ही सी का यूज करना। ही विल प्लस V1 प्लस ओ, है ना। नेक्स्ट है सी सब्जेक्ट आता है, तो सी के साथ क्या यूज करते हैं, सी विल, है ना, सी विल प्लस V1 प्लस ओ। तो ये आपका स्ट्रक्चर कोई सिंगल नेम के साथ, जैसे हम यहाँ पे लिखे मनीष, है ना, मनीष प्लस विल, है ना, विल प्लस V1 प्लस ओ। डबल नेम मनीष एंड नीतीश विल प्लस V1 प्लस ओ, है ना।
V1 प्लस ओ लिखना है। तो ये आपका तो स्ट्रक्चर हुआ। अब इसको सेंटेंस अगर हिंदी में पकड़ना हो तो क्या होगा, मैं जाऊंगा, है ना। अगर मैं एक हिंदी से बता दूं, मैं जाऊंगा, है ना, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे गागेगी, ठीक ना। ये इसका हिंदी के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होगा, गा गे गी, ये सेंटेंस आएगा। आएगा जैसे हम बोले आएगा, विल कम दिस वर्ड, है ना। तो दिस वर्ड विल कम, यह वर्ड आएगा। तो गागेगी जहाँ रहेगा तो वो समझ लेना कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का बात कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। वो है आपका एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल्स है वो ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वह इंग्लिश पढ़ाएगा, है ना। तो वह, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, है ना, आई विल टीच यू इंग्लिश, आई विल टीच यू इंग्लिश। तो ये आपका बन गया। अब ये क्या है, अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है ना। अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आपको ये ध्यान देना है बच्चे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट से सब्जेक्ट में क्या लिखवाया था, वी, है ना। वी विल टीच यू इंग्लिश, है ना। तो ये आपका सेंटेंस बना। नेक्स्ट है आपका, हम लोग आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ये आया, मतलब कि फ्यूचर टेंस, है ना। उसके बाद दे लिखे हैं, तो दे विल टीच यू इंग्लिश। तो बच्चे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, केवल यहाँ पे आपको अनदर वर्ब मतलब दूसरा वर्ब को रिप्लेस करते जाना है। तो आप यहाँ पे सीख जाएंगे और आसानी से आप कर पाएंगे। तो जहाँ भी वर्ब है वहाँ पे रिप्लेस कर देना है। मैं एक ही वर्ब से मैं 8 सेंटेंस बताऊँगा, और ऐसा इसलिए कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। इसलिए मैं भी अलग अलग वर्ब के साथ में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन यू डिफरेंट वर्ब, बट you cannot understand better, I think. Okay, so I have chosen this method and I observed it is a better understanding, so we will apply this one। and आपको यह अप्लाई करके देखना है, यूज करके देखना है कि आप कितना ग्रैप्स कर पाते हैं। तो ये ज़रूरी है, आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दे हो गया, दे के साथ बात हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब लेंगे यू, है ना। तो यू विल टीच यू विल टीच हिम कर दो यहाँ, यू विल टीच हिम इंग्लिश या मैथ, कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी दे सकते हो आप। मैं इंग्लिश दिया, है ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है यू के बाद कोई अनदर सब्जेक्ट ही, ठीक ना। ही विल टीच यू इंग्लिश। तो नेक्स्ट है बच्चे सी है, सब्जेक्ट क्या बताएं हम, सी। तो सी विल टीच यू इंग्लिश। तो आप ऐसे बनाएंगे। आप डबल सिंगल नेम, जैसे रमेश विल टीच यू इंग्लिश। तो इस तरह से आप बनाएंगे। नेक्स्ट है डबल नेम, तो रमेश एंड मोहन टीच यू, सॉरी विल होगा ना, हेल्पिंग वर्ब तो लेना पड़ेगा ना, विल टीच यू इंग्लिश। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस था। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग फ्रेम करते हैं, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस विल नॉट, है ना। केवल आपको ये याद रखना है, विल के बाद आपको क्या लगाना बच्चे, विल नॉट, है ना। ये आपका मेन है, विल नॉट।
सबके साथ में विल नॉट, विल के बाद नोट लगाते जाना है तो नेगेटिव बन जाएगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे बता दूँ आपको, एक दूसरा वर्ब लेते हैं और वो लेते हैं, चलो हम बाई लेते हैं, है ना, बाई से बनाते हैं। तो आई विल नोट, नोट हम बोलने लगाने, आई विल नोट बाय हम एक पेन ले लेते हैं, मैं पेन नहीं खरीदूंगा, है ना, मैं पेन नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पे विल से नहीं आया मतलब नोट लगाना। फिर क्या लगाते हैं, वी, है ना, तो वी विल नोट बाय, और इसके बाद भी आपको V1 का ही यूज करना है, विल नोट के बाद भी V1, वी विल नोट बाय अ पेन, है ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वी के बाद क्या बताते, दे, तो दे विल नोट बाय अ पेन, ये होगा। अब उसके बाद यू से बनाना है, तो यू विल नोट बाय, यू विल नोट बाय अ पेन। फिर बच्चे इसके बाद अगर हम देखें तो यू हो गया, यू के बाद ही विल नोट बाय अ पेन, है ना। फिर सी से बनाएंगे, सी विल नोट बाय अ पेन। तो इस तरह से आप अभी देखें, ही विल नॉट बाय अ पेन, वह एक पेन नहीं खरीदेगा, वह भी एक पेन नहीं खरीदेगी। अब नेक्स्ट है बच्चे इसके बाद सिंगल नेम, जैसे रमेश विल नॉट बाय अ पेन। तो यहाँ पे हो गया आपका विल नॉट बाय अ पेन, रमेश पेन नहीं खरीद। अब डबल नेम लेते हैं, रमेश एंड सतीश ले लेते हैं, है ना, सतीश, रमेश एंड सतीश विल नोट बाय अ पेन, है ना, ये हो गया बच्चे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अब ये आपका नेगेटिव हुआ, अब इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका दो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, पहला आपका येस और दूसरा नो, है ना, येस नो। क्यों, जो अभी हम सेल या विल को यूज कर रहे थे, तो इसी को हम सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले रख करके आप बनाएंगे तो आपका येस नो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, कैसे बनेगा। जैसे क्या वह अपना काम करेगा, ठीक ना, तो क्या मैं अपना काम करूँगा, तो क्या होगा बच्चे, विल आई डू माई वर्क और क्वेश्चन मार्क रहेगा ये। नेक्स्ट है विल वी डू आवर वर्क और क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग अपना काम करेंगे, ये इसका मतलब हुआ क्या हम लोग अपना काम करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे इसके बाद दे से, है ना, तो क्या वे लोग अपना काम समय पर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, विल, है ना, विल दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, क्या वे लोग अपना काम समय पर करेंगे। अब उसके बाद है दे के बाद यू, तो विल यू डू योर वर्क एट टाइम, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या आप अपना काम समय से करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे आपका ये सी या ही, ठीक ना, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं, विल, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विल ही डू हिज वर्क, है ना, यहाँ बनाएंगे ही के साथ विल का यूज करते हैं, तो विल ही डू
his work on टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सी है, तो सी के साथ भी हम विल का यूज करते हैं, तो विल सी डू हर वर्क ऑन टाइम, है ना, टाइम। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है बच्चे, अब नेम के साथ करके देखना है ना। तो नेम में क्या बताया, सिंगल नेम डबल नेम के साथ भी विल का, तो विल रमेश डू हीज, है ना, हीज वर्क, क्या रमेश अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे डबल नेम श्याम, श्याम हम डबल नेम लेते हैं, विल श्याम, श्याम एंड मोहन, मोहन डू देयर वर्क, और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चे, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे WH क्वेश्चन, है ना, इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन के बाद यहाँ पे लगाना है हेल्पिंग वर्ब H, है ना, H भी प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस WH क्वेश्चन प्लस H भी प्लस S प्लस V1 प्लस O। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अब इसका हम यूज देखते हैं कैसे होता है। तो WH क्वेश्चन कैसे होगा बच्चे, जैसे वह कब आएगा, तो व्हेन, कब का इंग्लिश व्हेन विल सी कम, ठीक ना, वह कब आएगी। अब इसी तरह हम इसमें भी 8 सेंटेंस का यूज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। कैसे होगा, व्हेन विल आई गो, मैं कब जाऊंगा, तो हम लोग कब जाएंगे, ठीक ना, तो व्हेन विल वी गो देयर, कहीं भी जगह का नाम, हम लोग वहाँ कब जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चे, इसके बाद दे आता है, तो वे लोग कहाँ जाएंगे, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, है ना, वेयर विल दे गो, वे कहाँ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे यू आता है इसके बाद, तो वह कब पढ़ाएंगे, ठीक ना, वह आप कब पढ़ाएंगे, तो कैसे बोलेंगे आप कब पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कब का इंग्लिश व्हेन, है ना, व्हेन विल यू टीच। तो इस तरह से आप वर्ब चेंज करते रहेंगे तो एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता रहेगा। उसके बाद बच्चे ही से आता है, तो वह क्यों नहीं बोलेंगे, या क्यों नहीं, ये तो सेंटेंस उतना अच्छा नहीं बनता। नेक्स्ट है यू से बना कि तुम कब खरीदोगे, है ना, तो क्या बनेगा, यू कब खरीदोगे, तो व्हेन विल यू परचेज, है ना, परचेज, या आप बाय भी लिख सकते हो इसके बदले। तो ये हो गया। अब उसके बाद ही से आता है ही का, तो वह व्हेन विल ही कंप्लीट, है ना, कंप्लीट हीज वर्क, है ना, वह कब अपना काम करेगा। नेक्स्ट है बच्चे सी से आएगा, तो वह कब सोएगी, मान लो कि वह कब सोएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन विल सी स्लीप, वह कब सोएगी। अब सिंगल नेम का लेना है, तो सिंगल नेम है बच्चे, मान लो हम मनीष लेते हैं, वे मनीष कैसे पढ़ेंगे, मान लो कि हम बोले मनीष कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे का इंग्लिश कैसे क्या होता है सॉरी, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, है ना, तो हाउ लिखेंगे, हाउ विल मनीष रीड, मनीष कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डबल नेम, हाउ विल मनीष
एंड नीतीश गो, लिखता हूँ है ना, गो टू रामगढ़। मनीष एंड नीतीश रामगढ़ कैसे जाएंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर फ्रेंड्स, तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और रिलेटिव्स के पास शेयर भी करें ताकि उन लोग भी मेरे साथ पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।